गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री। नमस्कार बंधुओं, जय जिनेंद्र। आइए आज से हम शुरुआत करते हैं एक ऐसा विषय जो आपके लिए और हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि पुनः वही समय आ गया है लॉकडाउन का, जहां हर समय से जहां भी आप जाएंगे, जैसी भी खबर सुनेंगे, वो खबर आपको चिंता देने वाली होगी। तो क्यों ना हम इस चिंता के विषय में बात कर लें। एक स्वाध्याय, एक मनन, एक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम स्वयं में शांति की अनुभूति कर सकते हैं और सत्य को समझ सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर एक पुस्तक है जिसका नाम है चिंता रहस्य, मिस्ट्री ऑफ टेंशन, जो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के द्वारा, उनके चिंतन के द्वारा ये लिखी गई है। उनके प्रवचनों का एक अंश है चिंता रहस्य। आइए आप और हम इस विषय पर चिंतन करते हैं कि आखिर क्या है चिंता रहस्य, जिसके कारण आज हम देखते हैं सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है व्यक्ति की, तो वो है चिंता। शारीरिक जो प्रॉब्लम होती है, शारीरिक अस्वस्थता होती है, उससे कहीं ज्यादा अस्वस्थ हमारा मन है, और मन के अस्वस्थ होने का केवल एक ही कारण है, वो है चिंता। तो कैसे हम इस चिंता रहस्य को समझें कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें चिंता उत्पन्न कराने वाले हैं और उन चिंताओं से कैसे मुक्त हों। तो आइए एक छोटा सा ग्रंथ, या ये कहें कि छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ टेंशन, चिंता रहस्य, उसको पढ़ते हैं, उसके कुछ अंशों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हम क्यों, किस कारण से दुखी हैं। तो आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं, मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्य का प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य श्रमणाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आइए हम बात करते हैं चिंता की, चिंता रहस्य की। कैसे हम इस चिंता से दूर होकर के इस चिंता को चिंतन में बदलने का पुरुषार्थ करें, और निश्चित ही जब ये चिंता चिंतन का विषय बन जाएगी, उस दिन से हमारे जीवन में एक नई किरण, वो जीवन जिस दिन से हमारे अंतरंग में चिंता चिंतन का रूप ले लेगी, निश्चित मानिए उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, चिंतया नश्यते बुद्धिर व्याधिर भवति चिंतया। कि चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम जितना अधिक चिंता करेंगे उतना हमारा ज्ञान, जो हमारा ज्ञान का क्षोभ है, वो क्षीण होता जाएगा और हम मंद बुद्धि हो जाएंगे। इसलिए चिंता नहीं, चिंता को चिंतन की धारा से जोड़ना है। तो चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, और चिंता करने से बल भी नष्ट हो जाता है। हम अंदर से जितना ज्यादा कमजोर होते जाएंगे, बाहर से अपने आप कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि खाओ पियोगे तो अंग लगेगा। यदि खाए पिएंगे तो अंग लगेगा, लेकिन कब? जब हमारी मानसिक स्थिति सही होगी। और यदि हमारा मन टेंशन में है तो कोई भी चीज अंग नहीं लग सकता है। इसलिए चिंता जो है वो बल को नाश करने वाली होती है। चिंतया नश्यते बुद्धि,
और चिंता करने से बुद्धि का भी नाश होता है। चिंतया नश्यते बुद्धि व्याधिर्भवति चिंतया। और जितनी भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं सबसे पहले मन में उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हमारी मन स्थिति सुधरनी बहुत आवश्यक है। जब तक हमारी मन स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हम चिंता के शिकार रहेंगे, और चिंता हमें चिंता का काम करती है। चिंता करने से हमारे जो बल बहुत क्षीण हो जाता है, चिंता करने से बहुत जल्दी आयु क्षीण होती है, चिंता करने से वृद्धापन जल्दी आता है। इसलिए हमें चिंता न करके अपने इस चिंता को चिंतन की धारा से जोड़ना है, तब जाकर के हम सच्चे मायने में अपने जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। जब तक हम चिंता करते रहेंगे, हम चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये निश्चित मानिए कि हमारा जो जीवन है वो अधोगति की ओर जाएगा। क्योंकि पहला पॉइंट जिस पर आज हम चिंता करेंगे, आज चिंतन करेंगे, विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, वो विषय है ओछी सोच अधोलोक। क्या? ओछी सोच अधोलोक। कहते हैं, किसी व्यक्ति ने कहा है कि दो चीज व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। पहली बात ओछी सोच, और दूसरी बात पैर की मोच। यदि व्यक्ति के पैर में मोच हो जाए तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, और यदि ओछी सोच हो व्यक्ति की तो भी वह आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये दोनों चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन में बाधक बनती हैं। शारीरिक रूप से बाधा बनती है तो वो है पैर की मोच, और मानसिक रूप से यदि बाधा कोई उत्पन्न करता है तो वह है ओछी सोच। तो व्यक्ति को अपने जीवन से दोनों चीजें निकाल देनी चाहिए, चाहे पैर की मोच हो चाहे ओछी सोच हो। ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत घातक है। तो ओछी सोच और खोटी सोच एक ही समान है। ओछी सोच अर्थात खोटी सोच, वह अपनी ओछी सोच के दायरे से ना तो बाहर सोचता है जो व्यक्ति होता है, और ना ही उससे आगे मानता है। जो एक मेंढक होता है, कूप मंडूक, आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति कूप मंडूक की तरह होता है वो मात्र कुएं को ही संसार मानने लगता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति है और वह गांव से बाहर नहीं गया, शहरों में नहीं गया, बाहर की दुनिया नहीं देखी, तो वो शहर को ही सब कुछ मानने लगता है, पूरा जीवन उसी में निकाल देता। उसके बाहर का कैसा दायरा है, बाहर का जीवन कैसा है, वो समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने कभी बहुमंजिला इमारतें नहीं देखी। यदि उस व्यक्ति से कहा जाए कि बहुमंजिला इमारत होती हैं, मुंबई दिल्ली की बात की जाए, तो वो शायद विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जीवन काल में कभी ये सब देखा नहीं। इसलिए जो ओछी सोच वाला व्यक्ति होता है, जिसकी सोच संकीर्ण होती है, वो कभी भी विस्तृत रूप से सोच नहीं सकता है। जो ओछी सोच का व्यक्ति है वो हमेशा घुट घुट करके जीवन जीता है, और अंत समय वो चिंता के कारण ही मरण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपनी सोच को उच्च बनाइए, विस्तृत बनाइए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें कि एक बार क्या होता है कि समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी था। वो एक दिन कहा जाता है कुएं में जाता है, और कुएं में जाने के बाद वो वहां पर मेंढक मित्र से मिलता है और मेंढक से कहता है कि तुम मित्र मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाना चाहता हूं। जो स्वतंत्रता का जीवन समुद्र है वो यहाँ कुएं में नहीं है। तो मेंढक प्रश्न करता है कि तुम हमें बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हो, समुद्र का जीवन देना चाहते हो, लेकिन समुद्र कितना होता है? तो पक्षी कहता है कि समुद्र बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये बात समझ में मेंढक को नहीं आई। मेंढक ने बोला कितना बड़ा होता है? उसने अपने दोनों हाथ को पसारा, अपने दोनों हाथों को दिखाया कि क्या इतना बड़ा होता है? तो जो पक्षी था उसने कहा नहीं, इससे भी बड़ा होता है। तो उसने पैरों को पसार लिया, दोनों पैर पसार लिए मेंढक ने। अब बोला कि क्या इतना बड़ा होता है? अभी भी नहीं माना। तो पक्षी ने बोला नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है समुद्र। तो उसने क्या किया, मेंढक ने छलांग, एक पार से दूसरी पार छलांग लगाई कुएं के, और पूछा क्या इतना बड़ा समुद्र होता है? तो भी पक्षी ने कहा नहीं, ये तो बहुत छोटा है, इससे कई गुना बहुत बड़ा समुद्र होता है। लेकिन जब ये सुना तो मेंढक हंसने लगा उसके ऊपर, और मेंढक हंसते हुए पक्षी से बोला कि हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र, हाथ पसारा, पैर पसारा और पसारा गात्र, इससे बड़ा हो ही ना सके सब कहन सुनन की बात। किससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन काल में केवल उतना ही जिया है, उतना जीवन जिया है, एक पार से दूसरे पार गया है कुएं के।
तो कूप मंडूक की तरह जो मनुष्य का जीवन है वो भी उतना ही सोच पाता है जितना उसने देखा है, उससे बाहर की सोच नहीं रख पाता है। ओछी सोच का व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए जो ओछी सोच का जो व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति को कार्य में बड़ा हल्का समझते हैं दूसरे व्यक्ति को, और कभी भी वह प्रशंसा तो दूर अपितु निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं दूसरे की। जो व्यक्ति निंदा करना प्रारंभ कर देता है वो कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जिस व्यक्ति ने कभी प्रशंसा करना नहीं सीखा, केवल निंदा और मात्र निंदा करना सीखा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जो खोटी सोच का व्यक्ति होता है और जो छोटी सोच का मनुष्य होता है वह निश्चित ही अधोलोक का पात्र होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो आत्मनिंदा पर प्रशंसा करता है वो उच्च गोत्र की प्राप्ति करता है। जो परनिंदा और आत्म प्रशंसा करता है वो क्या करता है, वो नीच कुल की प्राप्ति करता है, नीच गोत्र की प्राप्ति करता है। इसलिए व्यक्ति हमेशा विस्तृत सोच वाला होना चाहिए। महाकवि तुलसीदास जी ने रामायण जैसा महाकाव्य लिख दिया, लेकिन जब वो महाकाव्य किसी तुच्छ व्यक्ति के हाथ में पड़ा तो उसने क्षुद्र मनुष्य, शूद्र छोस वाला जो मनुष्य था, उसने उसे पढ़कर जो प्रतिक्रिया दी वो क्या दी कि राम और रावण दो जन्ना, उनने उनकी सिया हरी और उनने उनको मारन्ना, इतनी सी तो कथन्ना और तुलसी लग गए पोथन्ना। कि उसने व्यक्ति ने जो प्रतिक्रिया की कि राम और रावण दो जन थे और रावण की जो नारी थी सीता जी थी उनको रावण ने हर लिया, और जब रावण ने हरा तो राम जी ने उनका वध कर दिया। इतनी सी कहानी थी और तुलसीदास जी ने पोथन्ना लिख दिया, बहुत बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। लेकिन वो क्षुद्र मनुष्य, क्योंकि उसकी सोच इतनी है कि राम और रावण दो जन्ना। कहने का मतलब ये है कि छोटी जो सोच वाला जो व्यक्ति होता है वो कभी भी विस्तृत सोच रखता ही नहीं है। वो हमेशा दूसरे को क्षुद्र समझता है, दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझता है, अपने आप को अहंकार में फूला रहता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अहम और वहम पाल लेता है वो कहीं ना कहीं चिंता का शिकार होता है, ओछी सोच वाला होता है, उसकी चिंतन का कोई विषय नहीं होता उसके पास। इसलिए वह कभी भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जो आत्मिक आनंद है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा यदि उत्कर्ष प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, तो हमें ओछी और खोटी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उन लोगों से सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए। हमें जो निंदक रसालुओं के पास कभी नहीं बैठना चाहिए, जो निंदा में रस लेते हैं, जो दूसरे की निंदा करने के बाद अपने आप को अच्छा समझते हैं, जबकि उनको यह समझ में नहीं आता कि यदि दूसरे व्यक्ति की यदि हम निंदा कर रहे हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो कभी विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो सोचेगा जब ये दूसरे की निंदा कर सकता है तो हमारी भी कर सकता है, हम इस पर कैसे विश्वास करें। इसलिए जो निंदक रसालू हैं उनके पास कभी भी ना जाएं, उनके पास किसी भी प्रकार की सलाह नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा वो आपको भ्रमित कर देंगे, हताश कर देंगे। हमेशा सलाह उनसे लें जिनके पास सकारात्मक सोच हो, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है, जिनका आचार विचार बहुत अच्छा हो, जिसको सुनकर के, जिसको देख करके हमारे अंतरंग में एक विशुद्धि का परिणाम हो, जिनको देख करके उनके जैसे बनने का भाव हो, उन्हीं लोगों से सलाह लेनी चाहिए। अन्यथा हम ओछी और खोटी सोच वालों व्यक्तियों से सलाह लेंगे तो निश्चित ही हम चिंता के पात्र बनेंगे। हम चिंता से अपने आप पर वो मानसिक स्थिति पैदा करेंगे जिस कारण से हम दुखी ही अपने आप को महसूस करेंगे। तो आज का जो विषय है, जो आज का विषय था चिंतन रहस्य पार्ट 1, जिसमें आज हमने विषय लिया कि ओछी सोच अधोलोक। जो ओछी सोच होती है वह व्यक्ति को अधोलोक ले जाती है। तो हमें चिंतन रहस्य को ढूंढना है, चिंता रहस्य को समझना है कि चिंता कैसे उत्पन्न होती है। तो चिंता रहस्य का उद्घाटित करते हुए चिंतन की धारा से जुड़ने का पुरुषार्थ करेंगे। तो आज हमने यही सीखा कि हम अपने जीवन में अपनी सोच को विस्तृत बनाएं, ओछी सोच और खोटी सोच ना रखें। हम उन्हीं व्यक्तियों से सलाह लें जिनका सोच विस्तृत है, जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो नियर माइंडेड होते हैं। उन लोगों से कभी भी हमें किसी प्रकार की सलाह नहीं लेनी है। हमेशा हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम वही फिर से कहेंगे कि चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम,
चिंतया नश्यते बुद्धिर व्याधिर भवति चिंतया। चिंता करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है, चिंता करने से बल नष्ट हो जाता है, चिंता करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और चिंता करने से हमारे अंतरंग में, हमारे शरीर में बहुत सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे चिंतन रहस्य पार्ट 2 के साथ, कल एक नए विषय के साथ, जो आप और हम साझा करेंगे, चिंतन करेंगे और उससे छूटने का, मुक्त होने का उपाय ढूंढेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार बंधुओं, जय जिनेंद्र, जय हिंद। और हाँ, यदि आप सबको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करिए। यह स्वाध्याय आपका और हमारा है, आप और हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कुछ समझेंगे, कुछ आपसे प्राप्त करेंगे, कुछ हमसे प्राप्त करेंगे। तो एक दूसरे का तालमेल है जो हमारे जीवन को एक बहुत अच्छा दिशा और दशा देगा, ताकि हम अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त कर सकें। नमस्कार।